आज स्मृति ईरानी जी को शायद पता नहीं है, बाल विकास कि मंत्रालय उनके यहाँ अधीन है और वो बोल रही हैं कि हमारे देश में कोई कुपोषण का शिकार नहीं है। 125 देशों में 111वें स्थान पर हमारा देश आ रहा है। 5 साल के बच्चे कुपोषण के कारण मर रहे हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो रही है, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो रही। इस पे 2024 में ये भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेगी ये जनता। एक जनता ने संकल्प लिया है और इंडिया अलायंस ने संकल्प लिया है, कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। आज ईडी सीबीआई विपक्ष पे आ जाते हैं, विपक्ष डरने वाला नहीं है। जितने से कोयला ले आकर डबल रेट पे अडानी अंबानी ने बेचा, और अडानी अंबानी को क्यों बचाना चाहती है ईडी और सीबीआई, उन पे क्यों नहीं कार्यरत होती है? आप तेल ले रहे हैं, टोल दे रहे हैं, आप रोड पे चल रहे हैं, आप मोबाइल चला रहे हैं, आप व्यापार कोई सामान खरीद रहे हैं, सीधा अडानी के खाते में पैसा जा रहा है, सीधा अडानी के। मैं बता तो रहा हूँ, जो आप पूरे जगजाहिर है, पूरा देश में सब जान रहे हैं, जो ईमानदार है उनके ऊपर ईडी और सीबीआई। अच्छा, एक सवाल का जवाब। 32 करोड़ रुपए का घोटाला, 32,000 करोड़ का। जब हम कोरोना में मोदी जी के 3 सिरेंज ले रहे थे, पहला सिरेंज, दूसरा सिरेंज, तीसरा सिरेंज, तब जीवित रहोगे ना। कोरोना का काल जो है, कोरोना वायरस आप पे हावी हो जाएगा, ठीक है। और उसी समय विदेश से कोयला ले आकर डबल रेट पे अडानी अंबानी ने बेचा, और अडानी अंबानी को क्यों बचाना चाहती है ईडी और सीबीआई, उन पे क्यों नहीं कार्यरत होती है? आप तेल ले रहे हैं, टोल दे रहे हैं, आप रोड पे चल रहे हैं, आप मोबाइल चला रहे हैं, आप व्यापार कोई सामान खरीद रहे हैं, सीधा अडानी के खाते में पैसा जा रहा है, सीधा अडानी के। ईडी के पत्रकार को भी अरेस्ट कर लिया गया था। जो व्यक्ति हमारे देश में क्या विश्व स्तर पर 6वें स्थान पे था, आज 12वें स्थान पे था, आज वो दूसरे स्थान पे कैसे हो गया? ये मोदी जी की भक्ति करते हैं या मोदी जी उनकी भक्ति करते हैं? चौकीदार किसके बने थे? एससी, ओबीसी, दलित, आदिवासियों का चौकीदार। लेकिन ये चौकीदारी कहाँ दिखाए? अडानी और अंबानी उद्योगपतियों के साथ दिखाने का काम किए। जनता जवाब देने जा रही है। 5 राज्यों में नेशनल मीडिया मंथरा सुन ले, 5 राज्यों में इंडिया अलायंस अपनी सरकार बनाने जा रही है, और जितना मर्जी साम दाम दंड भेद लगाना है लगा लो। मीडिया का बहिष्कार हिंदुस्तान की जनता कर चुकी है। मोदी जी भ्रष्टाचार देश बनाएंगे? मोदी जी भ्रष्टाचार देश 10 साल में बना चुके हैं। अब मोदी जी को और मोदी जी की सरकार को ये जनता उखाड़ के फेंकने जा रही है। कहा तो फिर से मोदी सरकार, पोस्टर चल रहा है, फिर से मोदी सरकार। अरे मोदी जी मंथरा मीडिया से जितना मर्जी पोस्टर चला ले, मोदी जी की जितनी फोटोआं लगवा ले, मोदी जी चाहे अपनी जितना गुणगान करा ले, ये जनता अब इन पे विश्वास करने वाली नहीं है। मोदी जी के शासन काल में अमृत काल चल रहा है, आप मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। सही बात आपने कहा, सही बात आपने कहा। मोदी जी के कार्यकाल में 10 साल में अमृत काल चल रहा है। देश की फौजी पत्नी को निर्वस्त्र करके मणिपुर में घुमाया गया, देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां को यहाँ पे सड़कों पे घसीटा गया। 28 मई का वो काला दिन मुझे आज भी याद है, जिस दिन लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था, संसद भवन का उद्घाटन किया था। उसी दिन उन बेचारियों को उठाकर फेंका। वही प्रधानमंत्री इन गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को बोला मेरी बेटी है, उनके साथ फोटोआं खिंचवाया, और लेकिन जब वो न्याय मांगने बैठी तो सड़कों से घसीट कर फेंकने का काम यही किए। यही मोदी तो कह रहे इंडिया अलायंस से महिला शक्ति दूर रहे, और 50 महिलाओं को साथ खड़ा करके फोटो खिंचवाते हैं। और जहां पे भी देख लीजिए आप, दिल्ली में बस स्टैंडों पे भी ये फोटोआं लगा दिए हैं। अरे भैया, इतना तो धृतराष्ट्र भी शर्म करते थे, उनके आंख नहीं होने के कारण। जो संजय बताते थे कि ये आपके कार्यकाल में हो रहा, तो उसका विरोध करते थे धृतराष्ट्र। लेकिन ये मोदी को तो 2-2 आंख है, और 2 आंखों के ऊपर भी 2 आंख का ऐनक लगाते हैं, और पता लगता है 10-10 लाख का। मोदी जी पहला ऐसा मोदी जी पहला ऐसा नेता है जो इस देश में अंधेरा कायम करवाया है, जीएसटी लाया है, इतने बड़े कोरोना महाकाल से महामारी से लोगों को बचाया है, फिर भी मोदी जी को
बदनाम करे जा रहे हैं। महोदय, आपने पहला जो प्रश्न किया और उत्तर भी दिया कि मोदी ही पहला देश का प्रधानमंत्री है जो सबसे ज्यादा अंधेरा लगाया है। आपके चैनल में ही आपने बोला है सबसे ज्यादा अंधेरा करने वाला और देश को रोशनी नहीं, अंधेरा से रोशनी, रोशनी में बदल दी। अरे भाई, युवा आज हमारे देश के बेरोजगार हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है। आप उत्तर प्रदेश की घटनाओं को देख लीजिए। एक महिला योगी आदित्यनाथ जी के सीएम आवास पे जाती है 3 अक्टूबर के दिन जमीन विवाद सुलझाने के लिए, लेकिन 5 अक्टूबर के दिन उसी के साथ बलात्कार होता है। और आप मुजफ्फरनगर राम भूल गए। मंदिर तो ला दिए, अब तो कह रहे हैं आएगा तो मोदी सरकार। राम कौन मंदिर लाया? जनवरी में कौन लाया राम मंदिर? बीजेपी से। आप राम मंदिर के लिए कितना चंदा दिए थे? सही बताना। हाँ। बीजेपी सरकार ने बनाया। हाँ। बीजेपी सरकार ने दावा बताया। तो कर रही जनवरी में उद्घाटन है। अरे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक कोर्ट में था, केस चल रहा था और जनता ने पैसा देकर राम मंदिर को बनवाने का काम किया है। ARSS और बीजेपी की विचारधारा ने नहीं बनाया है। देश का लोकतंत्र था और लोकतंत्र के कारण राम मंदिर बना है और लोकतंत्र के कारण राम मंदिर की सुरक्षा। राम मंदिर के नाम पे इस देश में सबसे ज्यादा मार्केटिंग हुआ है। राम जी के नाम पे तो चुनाव लड़ते हैं, हमेशा हिंदू मुस्लिम करते हैं और आज ये हिंदू मुस्लिम भी करना है, स्पोज हो गए हैं जनता के बीच में। अब ना मोदी का छवि बना है और ना योगी की छवि रह गई है। कोई भी नेता आप बता दीजिए जो बीजेपी का आज छविदार व्यक्ति हो, जो उसके नाम पर ये वोट मांग सके। आज ये अपना वोट भी लेते हैं तो अपना सीएम नहीं दर्शा रहे हैं कि मेरा सीएम कौन होगा, मोदी जी। अरे मोदी जी तो अपनी गारंटी गिना रहे थे राजस्थान में और किसानों के बेटों ने खड़े होकर और उसी पंडाल के अंदर बोला है देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री है, इसके कोई वादे पक्के नहीं होते। ना तो 15 लाख दिया, ना 2000 करोड़ नौकरियां दिया और ना उसके बाद ये 100 स्मार्ट सिटी दिया और ना एक चौकीदार है किसान का, गरीब का, SC का, OBC का, दलित का। ये सिर्फ उद्योगपतियों का है। ये देश को लूटने आए हैं, अब देश को लूटने नहीं दिया जाएगा। ये संकल्प है इंडिया अलायंस का, ये संकल्प है किसान, जवान, महिला, बेटी, हर किसी का ये संकल्प है। 2024 में बीजेपी एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और हर जगह मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। शुक्रिया बातचीत।